गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल एंगल। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम पास करती है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। तो जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड एंगल इंक्रीज होता जाएगा। इतना इंक्रीज हो जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में जो इंसिडेंट एंगल होगा वह कहा जाएगा क्रिटिकल एंगल। तो इसकी यही डिफिनीशन है। देखिए डिफिनीशन क्या है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देन इंसिडेंट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है। इसके बाद क्रिटिकल एंगल के लिए यदि आपसे बात की जाए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल के लिए टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन यह है कि लाइट जो है डेंसर से रेयर में पास होनी चाहिए। क्या? लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में पास होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना चाहिए। जब यहाँ पे आप स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे, डी एन आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, यह साइन आई अपान साइन आर होता है। साइन आई सी हो गया, आर की जगह पे 90 डिग्री। फिलहाल डी एन आर इज इक्वल टू साइन आई सी अपान 1, 90 की 1 होती है साइन 90। जब इसको आप एन डी आर सॉरी आर एन डी करेंगे, आर एन डी क्या हो गया, ये 1 अपान हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आर एन डी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी। तो इस तरह से यह आपका हो गया क्रिटिकल एंगल। इसकी कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिलेटेड है क्रिटिकल एंगल्स। जब लाइट इस तरह से पास होती है डेंसर से रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम में जब पास होती है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इंसिडेंट एंगल ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया जाए। जैसा कि जब लाइट यहाँ से गई तो ये हो गया, यदि इसको हम और एंगल बढ़ाएंगे तो ये एंगल और बढ़ेगा, ये फिर इधर से हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब इस तरह से इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो लाइट उस समय रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट होती है। इसी कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसकी डिफिनीशन यही है कि व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल देन लाइट इज रिफ्लेक्ट, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्या है डिफिनीशन। इफ ए रे ऑफ लाइट passes through denser to rarer medium and incident angle greater than critical angle, then light get reflect which is known as total internal reflection। तो देखिए इस तरह से ये हो जाता है। अब इसमें भी टू कंडीशन, जैसा कि इसकी क्रिटिकल एंगल की दो कंडीशन। पहले कंडीशन बताया गया कि रे जो है डेंसर टू रेयर में पास होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री। इसमें दो कंडीशन क्या है कि रे जो है डेंसर टू रेयर पास होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो सेम है दोनों में। दूसरी यह है कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी भी दो कंडीशन है, इसकी भी। क्रिटिकल एंगल का यूज जो है ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। लाइट जो है किसी भी जगह पे सेंड करने के लिए, वहाँ पे हम एक पाइप के द्वारा जब लाइट को किसी एक विशेष एंगल पे हम सेंड करते हैं तो पाइप में एक एंड से दूसरे एंड पे लाइट पास हो जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सम नेचुरल फिनोमेना है, जैसे मिराज है, रेनबो है, इस सब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, कंडीशन आप याद रखिए। और इसका
यूज। ओके।